नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी जैसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। अब तक सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराता था लोक सेवा आयोग, लेकिन अब की बार प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर अब सीधी भर्ती नहीं होगी। प्रवक्ता के पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा देनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 4 विषयों में प्रवक्ता के 124 पदों के लिए अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रवक्ता पद भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पहले इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन शासन की ओर से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू समापन नियमावली लागू किए जाने के बाद अब प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है। तो दोस्तों, जिन लोगों को आवेदन करना हो वो जो है 19 जुलाई तक संपूर्ण तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा योजना पूरी दी गई है। मुख्य प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। कुल 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशेष जानकारी। 8वीं स्तर तक प्रारंभिक गणित, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शामिल होगा। वहीं वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस का जो पेपर करवाया जाता है और पीसीएस का सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उससे संबंधित संपूर्ण सिलेबस इसमें दिया गया है। इसके बाद मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी एवं विकल्प का निबंध का 100 पूर्णांक का पेपर 2 घंटे और वैकल्पिक विषय का 300 पूर्णांक का पेपर 3 घंटे होगा। दोनों पेपर परंपरागत प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के पहले खंड में सामान्य हिंदी के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे। द्वितीय खंड में 50 अंकों का निबंध पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत एक खंड होगा और इस खंड से अधिकतम 1000 शब्द सीमा तक का निबंध लिखना होगा। वहीं वैकल्पिक विषय के दूसरे प्रश्न पत्र में 20 सवाल होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के तहत प्रश्न पत्र में 5 सवाल सामान्य उत्तरी होंगे। उत्तरों की शब्द सीमा 250 होगी और प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा। खंड बा के तहत 5 प्रश्न लघु उत्तरी, उत्तरों की शब्द सीमा 150 होगी और प्रत्येक खंड में
प्रश्न 15 अंकों का होगा। खंड 7 में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, उनकी उत्तरों की सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तक इस भर्ती क्या होती थी, सिर्फ साक्षात्कार लिया जाता था और भर्ती हो जाती थी, किंतु अब प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो 124 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं अपना अतिशीघ्रता से आवेदन कर लें। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक मूल्यांकन में जुड़ेंगे। 12वीं के नतीजे में 11वीं कक्षा के प्रैक्टिकल के नंबरों को नहीं बनाया जाएगा आधार। तो इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, वाणिज्य कर विभाग में 3000 पद समाप्त करने की साजिश। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ का आरोप। वाणिज्य कर विभाग का कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ ने आपत्ति जताई है। महासंघ का कहना है कि अगर प्रस्ताव के आधार पर कैडर रिव्यू को मंजूरी दी गई तो विभाग में कर्मचारियों के करीब 3000 पद समाप्त हो जाएंगे। महासंघ ने इसे साजिश बताते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों की संख्या अधिक हो जाएगी। महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अधिकारियों के प्रस्ताव की जांच कराने और आईआईएम से तैयार कैडर रिव्यू का प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। महासंघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुरेश यादव ने कहा है कि विभाग के कुछ अधिकारियों ने कर चोरी करने वाले कुछ बड़े अधिकारियों से मिलकर कैडर रिव्यू का ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है कि कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी तो कर चोरी को बढ़ावा देना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद विभाग में आईआईएम से कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए सरकारी खजाने में आईआईएम को 58 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था, लेकिन आईआईएम की रिपोर्ट में बदलाव करके विभाग के अधिकारियों ने नया प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है, जिसमें तमाम पदों को समाप्त करके सबको टैक्स ऑडिट में समायोजित करने का प्रस्ताव है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब अभी टैक्स ऑडिट में पर्याप्त कर्मचारी अधिकारी कार्य के अनुपात में तैनात हैं तो बाकी मर्ज कर्मचारियों से क्या काम लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो विभाग में चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक, कनिष्ठ सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के स्टेनो और पल्लेदारों के पद समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का ये आरोप है कि वाणिज्य कर विभाग में 3000 पद समाप्त करने की साजिश की जा रही है। इसके बाद 9 माह में 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं। बात कर रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग करने की तैयारी में है। वहीं इसके पहले हुई 68,500 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों की सुधि नहीं ली जा रही है जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक 9 माह बीत चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद मुख्यालय से लेकर बेसिक शिक्षा के अफसरों का चक्कर काट रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उस समय परीक्षा उत्तीर्ण व दोबारा मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वालों को पुनर्नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन 103 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 103 अभ्यर्थी अब तक राह देख रहे हैं। इस बाबत नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी बनाम अन्य के संबंध में हाईकोर्ट से 18 सितंबर 2020 को आदेश हुआ। इसमें कहा गया था रिजल्ट देने के 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सरकार ने इसमें हलफनामा भी दिया था कि एक बार फिर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के बाद परिणाम के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, किंतु अभी तक पूरे 9 महीने बीत गए हैं। अभी 68,500 भर्ती में शामिल हुए उत्तीर्ण हुए शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, मेधा से चयन नियुक्ति DIOS की कृपा पर अटकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित को नहीं मिल रही नियुक्ति। जिला विद्यालय निरीक्षकों की संतुति पर जैसे तैसे समायोजन। अजीब विडंबना है, जिला विद्यालय निरीक्षक ही एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए चयनित अभ्यर्थी को जब संबंधित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने को भेजा जाता है उसे पद खाली नहीं कहकर वापस लौटा दिया जाता है। 2016 प्रारंभिक स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में ऐसे ही चयनितों की तादाद 300 से अधिक है, जो मेधा के दम पर चयनित भी
होकर भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उनकी नियुक्ति अब DIOS की कृपा पर निर्भर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में TGT PGT शिक्षकों का चयन करता आ रहा है। 2016 TGT PGT भर्ती के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा फरवरी व मार्च 2019 में कराई गई। साक्षात्कार के बाद सफल अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में नियुक्ति के लिए भेजा गया। विभिन्न जिलों में पहुंचे 322 अभ्यर्थियों को कॉलेजों ने यह कहकर लौटा दिया कि संबंधित पद खाली नहीं है। इन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन सौंपकर दूसरे कॉलेजों में खाली पदों पर समायोजन कराने की मुहिम शुरू की है। चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से समायोजन के विकल्प मांग कर वे दिन पहले 72 चयनितों को उसी जिले के दूसरे कॉलेज आवंटित कर दिया। करीब 250 से अधिक चयनित नियुक्ति मिलने की राह देख रहे हैं। उनका समायोजन कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक संतुति नहीं भेज रहा है। यह हाल तब है जब कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों की दलील है कि वे रिक्त पदों का ब्यौरा 2021 TGT PGT चयन के लिए भेज चुके हैं। उन पदों पर नियुक्ति देंगे तो फिर यही समस्या आने वाले चयनितों के सामने खड़ी हो जाएगी। चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी करके स्पष्ट किया है कि उन्हीं को समायोजित करेगा जिनका प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक भेजेंगे। नियमावली 1998 के नियम 13 के 5 में यह व्यवस्था है कि जहां बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वहां जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए बोर्ड की संतुति करेंगे। संतुति मिलने पर बोर्ड अभ्यर्थी को दूसरी संस्था आवंटित करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा TGT PGT में बहुत सारे चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इनका आयोग के द्वारा चयन हुआ है और स्कूल का आवंटन, कॉलेज का आवंटन भी किया गया है, किंतु जब अभ्यर्थी वहां पर नियुक्ति लेने के लिए पहुंचे हैं तब उनको यह कहकर मना कर दिया जाता है कि पद तो भरे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, UPPSC में पहली बार जुलाई से साक्षात्कार। सूबे के अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत लिए गए आवेदनों पर 1 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगी। वेबसाइट पर साक्षात्कार का प्रारूप है। चिकित्सा शिक्षा में विभाग में आचार्य आर्थो सर्जरी व आचार्य सामान्य सर्जरी की भर्ती के लिए 1 जुलाई को साक्षात्कार होगा, जबकि 2 जुलाई को आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार को बुलाया गया है। न्याय विभाग के अंतर्गत सहायक शासकीय हस्तांतरक के एक पद के लिए 2 जुलाई को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। राज्य नियोजन संस्थान नवीन विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 22 पदों की भर्ती निकाली गई है। साक्षात्कार 5, 6 व 7 जुलाई को लिया जाएगा। इसी प्रकार प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर अभियंत्रण व प्रवक्ता आर्किटेक्चर का 1 जुलाई तथा प्रवक्ता गणित के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 5 व 6 जुलाई को कराया जाएगा। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, कृषि, फारसी, वाणिज्य, शारीरिक अनुदेशक, इतिहास, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, गणित व उर्दू विषय के साक्षात्कार 1, 2, 7, 8, 9 जुलाई को कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 21 पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 21 पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि की गई है। साहित्य सेवा के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 8 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं 22वें सम्मान के रूप में 5 लाख रुपए का अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान भी शुरू किया गया है। अन्य पुरस्कारों में 4 लाख रुपए की हिंदी गौरव सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान की धनराशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए का कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, स्कूल फीस नहीं जमा करने पर रोक रहे ऑनलाइन क्लास। मांगों को लेकर शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते NSUI के छात्र। इसके बाद अगली खबर है, भारतवंशी जमाल कनाडा सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत न्यायमूर्ति नामित। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। जमाल 2019 से ओंटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वे कनाडा के शीर्ष लॉ स्कूल में पढ़ा चुके हैं। ट्रूडो
ने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहली शरणार्थी व यहूदी महिला रोजली लीलबर मैन अबेला के रिटायर होने पर जमाल के नाम का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है, मुझे जमाल के नामांकन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मुझे पता है कि वे असाधारण कानूनी व शैक्षणिक अनुभव वाले शख्स हैं। तो दोस्तों, भारतवंशी जमाल कनाडा सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत न्यायमूर्ति नामित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे दाखिले। जुलाई अगस्त में कराई जा सकती है परीक्षा, अगले हफ्ते तक होगा ऐलान। 12वीं की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा का बढ़ा दबाव। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए।